नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। 16 दिसंबर के जख्म अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं थे कि एक बार फिर एक मासूम एक दरिंदे की हैवानियत का शिकार हो गई। उस हैवान ने उसे जान से तो नहीं मारा, लेकिन सारी जिंदगी के लिए एक ना भरने वाला जख्म दे दिया है। इस बार दिल्ली को एक मशहूर अमेरिकी कैब कंपनी के ड्राइवर ने शर्मसार किया है। 5 दिसंबर की रात उबर कंपनी के ड्राइवर ने कैब में सवार एक लड़की का बलात्कार कर दिया। तारीख 5 दिसंबर 2014, वक्त शाम के 7 बजे, जगह गुड़गांव। गुड़गांव की एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ गुड़गांव के ही पब में पार्टी के लिए जाती है। करीब 1 घंटा उसी पब में बिताने के बाद लड़की गुड़गांव से दोस्तों के साथ वसंत विहार के लिए निकल जाती है। वक्त रात के 9 बजे। लड़की अपने दोस्तों के साथ वसंत विहार के एक पब में पहुंचती है। तब तक घड़ी में 9:45 का वक्त हो चुका था। उसे घर पहुंचने में ज्यादा देरी न हो और वो घर सुरक्षित पहुंच जाए, इसको ध्यान में रखकर वो एक मशहूर अमेरिकी कंपनी उबेर की कैब बुक कराने का फैसला करती है। वक्त रात के 10 बजे। लड़की अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड सॉफ्टवेयर से उबेर कंपनी की कैब बुक कराती है। उसे कैब कंपनी से जानकारी मिलती है कि उसकी कैब आधे घंटे में बताई जगह पर पहुंच जाएगी। कैब बुक कराने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाती है। वक्त रात के 10:30 बजे। लड़की के बताए पते पर कैब तय वक्त पर पहुंच जाती है और लड़की उस कैब में बैठकर उत्तर दिल्ली के इंद्रलोक में अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ देर तक वो दिल्ली की सड़कों को देखती है, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है। वक्त रात के 11 बजे। थकान की वजह से जल्द ही लड़की गहरी नींद में सो जाती है। उसे इस बात की खबर नहीं रहती कि जिस कैब में वो बैठी है वो वाकई में क्या उसे उसके घर की तरफ ले जा रही है या नहीं। गहरी नींद में सोई हुई लड़की की आंख अचानक खुलती है और वो देखती है कि कैब का ड्राइवर गाड़ी की पिछली सीट पर आ चुका था और उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। दिल्ली का जखीरा ही वो इलाका है जहां पर कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव ने पहुंचकर देखा कि पिछली सीट पे बैठी लड़की सो रही है, जिसके बाद उसने कंपनी को गलत इंफॉर्मेशन दी कि उसने पैसेंजर को उसके घर पे उतार दिया है, जबकि यहां से उसने अपना रास्ता बदल दिया और लड़की को लेकर के सुनसान जगह पर पहुंचा जहां उसने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। घबराई हुई लड़की जब मदद के लिए आसपास देखती है तो उसे वो जगह पूरी तरह से सुनसान नजर आती है। वो मदद के लिए भी चिल्लाती है, लेकिन ड्राइवर कैब को एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहां पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। लड़की के शोर मचाने पर ड्राइवर उसको जान से मारने की धमकी देता है और उसके पेट में सरिया घुसाने की बात कहता है। ड्राइवर की इस धमकी से लड़की बुरी तरह से डर जाती है और ड्राइवर से खुद को नुकसान न पहुंचाने के लिए मिन्नतें करती है। इसके बाद ड्राइवर लड़की के साथ बलात्कार करता है। रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद ड्राइवर लड़की के फोन से अपने फोन नंबर पर एक मिस्ड कॉल भी करता है। वो लड़की को धमकी देता है कि उसका नंबर उसके पास आ चुका है और उसने अगर इस वारदात का जिक्र किसी से भी किया तो वो उसे जान से मार देगा। लड़की को सुनसान जगह पर ले जाने और उसके साथ रेप करने की वारदात के दौरान लगभग 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका था। घड़ी की सुइयां 1 बजा रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद ड्राइवर उस लड़की को इंद्रलोक में किसी जगह पर उतार देता है। लड़की जाती हुई कार की फोटो लेती है और कैब से उतरते ही लड़की अपने एक दोस्त को पूरी वारदात का मैसेज करती है, लेकिन लड़की अपने दोस्त की जगह मैसेज ड्राइवर के नंबर पर भेज देती है। मैसेज पढ़ने के बाद ड्राइवर उस लड़की को फिर फोन कर जान से मारने की धमकी देता है। वक्त रात के 1:25। इसके बाद लड़की 100 नंबर पर कॉल कर अपने साथ हुई इस वारदात की इत्तला देती है। कंट्रोल रूम में कॉल मिलते ही पीसीआर बताई जगह पर पहुंच जाती है और लड़की को सराय रोहिला थाने लेकर आती है। लड़की का मेडिकल कराने के बाद वो एफआईआर दर्ज कर लेती है। इसके बाद पुलिस ड्राइवर की तलाश में छापेमारी करती है, लेकिन तब तक ड्राइवर काफी दूर जा चुका होता है। एमएनसी में काम करने वाली लड़की से रेप की खबर के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है।
पुलिस लड़की से उस जगह के बारे में पूछती है जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन वारदात के वक्त अंधेरा होने की वजह से लड़की उस जगह को पहचान नहीं पाई जहां उसके साथ बलात्कार हुआ था। अब पुलिस के पास सुराग के नाम पर वो मोबाइल सॉफ्टवेयर था जिससे लड़की ने कैब बुक कराई थी और वो एक तस्वीर जो लड़की ने कैब से उतरने के बाद खींची थी। आनंद कुमार, नितिन जैन और हिमांशु मिश्रा के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, लेकिन उस उबर कंपनी का ऑफिस तलाशने में काफी पापड़ बेलने पड़े। पहले तो पुलिस टीम ने कंपनी का बुकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक कैब बुक कराई, फिर ड्राइवर को साथ लेकर कंपनी के ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां जाकर भी उसे काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि टैक्सी के बारे में सारी जानकारी उनके अमेरिका के सर्वर में दर्ज है, और जब पुलिस ने उस कैब को मथुरा में ढूंढ निकाला तो वो हैरान रह गई, क्योंकि कैब में कोई जीपीएस डिवाइस नहीं लगा था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ रेप की खबर से दिल्ली पुलिस का पूरा महकमा हिल चुका था, लेकिन पुलिस के पास सुराग के नाम पर केवल उस कंपनी का मोबाइल सॉफ्टवेयर और उस कैब की वो फोटो थी जिसे लड़की ने कार से उतरते वक्त खींचा था। पुलिस को यह तो पता था कि जिस कार में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वो एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार है और उसका नंबर TL1YT 7910 है। गाड़ी के नंबर के साथ ही एक और सुराग पुलिस के पास था, और वो था उस ड्राइवर का फोन नंबर जिसे खुद ड्राइवर ने लड़की के फोन से डायल किया था और लड़की के फोन पर धमकी देने के लिए उसी फोन से कॉल भी किया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जब उस सिम कार्ड की डिटेल निकाली जिससे लड़की के मोबाइल पर कॉल किया गया था, तो पुलिस को पता चला कि वो नंबर किसी गौरव नाम के शख्स की आईडी पर लिया गया है। अब पुलिस को आरोपी ड्राइवर के बारे में केवल कंपनी से ही सुराग मिल सकता था, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उस कैब कंपनी का ऑफिस कहां है जिसके कैब ड्राइवर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को नेट से भी उबेर कंपनी का कोई फोन नंबर नहीं मिल पा रहा था। कंपनी का पता लगाने के लिए सबसे पहले पुलिस ने उस कैब एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड किया और फिर उसी कंपनी से कैब को बुक किया। कंपनी की कैब पहुंचने के बाद पुलिस उस कैब के ड्राइवर को लेकर गुड़गांव के उबेर के दफ्तर पहुंची। वहां पहुंचकर जब पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि कैब के ड्राइवर का नाम शिव कुमार यादव है और वो मथुरा का रहने वाला है, लेकिन इस सारी मशक्कत में पुलिस का काफी वक्त जाया हो गया था। पुलिस ने जब गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो पुलिस ये जानकर भी हैरान रह गई कि गाड़ी में जीपीएस तक नहीं लगा हुआ था। ड्राइवर शिव कुमार की बहुत ज्यादा जानकारी भी कंपनी के पास नहीं थी और उसने 6 महीने पहले ही उबेर में कैब चलाना शुरू किया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम तुरंत मथुरा के लिए रवाना हो जाती है। मथुरा के हाईवे के पास ही चंद्रपुरी कॉलोनी में शिव कुमार का घर है। जब पुलिस शिव कुमार के घर पहुंचती है तो उसे वहां वो कैब तो खड़ी मिल जाती है जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन शिव कुमार अपने घर से फरार था। लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शिव कुमार यादव को मथुरा से रविवार को देर शाम गिरफ्तार कर लिया। इसको मथुरा से शिव कुमार यादव जो इस केस में प्राइम एक्यूज्ड है उसको मथुरा से अरेस्ट कर लिया गया है। थैंक यू। तो सर अब उसे क्या दिल्ली ला रहे हैं? इसको दिल्ली ला रहे हैं, जल्दी दिल्ली ला रहे हैं। कितनी टीमें काम कर रही थी, किस तरीके से? इसके ऊपर 4 टीम्स हमारी मथुरा में स्टेशन थी, इसको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी डिटेल हम आपको बाद में देते हैं। लेकिन इस रेप की वारदात ने न केवल दिल्ली को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है, बल्कि उन तमाम कैब सर्विसेज पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं जो कैब सर्विस मुहैया करा रही हैं। 48 घंटे बाद इंद्रलोक रेप केस को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने मथुरा पुलिस की मदद से सुलझा ही लिया। मुख्य आरोपी शिव कुमार यादव अब पुलिस गिरफ्त में है और पुलिस उसके गुनाहों का हिसाब ले रही है। कैमरामैन कुलवंत और हिमांशु मिश्रा के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। कैब कंपनियों के लिए बने नियमों और आपके लिए सावधानियां। ऐसा नहीं है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग और दिल्ली पुलिस ने रेडियो टैक्सी कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं। नियम तो जरूर हैं, लेकिन क्या वाकई कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं? क्या वाकई ये कंपनियां उन गाइडलाइंस को मानती हैं जो उनके लिए बनाई गई हैं? ये सच भी आप खुद ही देख लें तो बेहतर होगा।
आपको बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट महकमे और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में रेडियो टैक्सियों और कैब कंपनियों के लिए कुछ नियम और गाइडलाइंस जारी की हैं। मसलन कैब में जीपीएस या फिर जीपीआरएस ट्रैकिंग डिवाइस लगी होनी चाहिए और जब कैब ड्राइवर किसी सवारी को लेकर ड्यूटी पर हो तो उसका सीधा संपर्क कंपनी के कंट्रोल रूम से होना चाहिए। कैब के फ्रंट पैनल पर एक मोबाइल रेडियो लगा होना चाहिए। कैब ड्राइवर को ड्यूटी के वक्त कंपनी की वर्दी पहननी जरूरी है और इसके साथ साथ उसकी वर्दी पर उसके नाम का टैग लगा होना भी जरूरी है। कैब चलाने वाले ड्राइवर का फोटो, उसका मोबाइल नंबर, लाइसेंस और उसकी डिटेल गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी होनी चाहिए। कैब के अंदर और बाहर कंपनी का हेल्पलाइन नंबर लिखा होना जरूरी है। कैब ड्राइवर को दिल्ली और एनसीआर में रेडियो टैक्सी चलाने के लिए तभी लाइसेंस मिलता है जब उसके पास 5 साल का अनुभव हो। कैब ड्राइवर का कम से कम मैट्रिकुलेट यानी 10वीं पास होना जरूरी है। कंपनी के लिए कैब ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी है और इसके साथ कंपनी ड्राइवर के व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार मानी जाती है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां इन गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर धड़ल्ले से अपना काम कर रही हैं और सूत्रों के मुताबिक राजधानी की सड़कों पर चल रही रेडियो टैक्सी और निजी कंपनियों की कैब यात्रा के लिहाज से महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, रेडियो टैक्सी के ड्राइवर अपनी सवारियों से छेड़छाड़ और मीटर से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। वो न सिर्फ नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर तेज रफ्तार पर गाड़ियां दौड़ाते हैं, बल्कि उनकी टैक्सियों में ना तो जीपीएस लगा होता है और ना ही वो वर्दी पहने होते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि पिछले 3 साल में दिल्ली और एनसीआर में चलने वाली रेडियो टैक्सियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। जहां साल 2011 में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 2200 कैब चल रही थी, वहीं 2014 तक ये संख्या बढ़कर 6500 तक जा पहुंची है। इसके अलावा तकरीबन 6000 इकोनॉमी रेडियो कैब भी दिल्ली और एनसीआर में चल रही हैं। अब तक की जांच के बाद पुलिस का ये कहना है कि कैब चलाने वाली कंपनी ने पूरी तरह से गाइडलाइन की अनदेखी की है। कंपनी ने ड्राइवर रखने से पहले न ही उसका वेरिफिकेशन कराया और न ही कैब में जीपीएस सिस्टम चल रहा था। ऐसे में पुलिस अब कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अगर आप एक लड़की हैं और रात के वक्त कैब बुक करा रही हैं, तो ऐसे किसी हादसे से बचने के लिए आपको भी कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। मसलन कोशिश करें कि आप अकेले सफर ना करें। अगर आप अकेले सफर कर रही हैं तो कैब में बैठते ही इसकी जानकारी अपने परिवार को या फिर अपने किसी दोस्त को जरूर दें। कैब कंपनी का जो मैसेज आपके मोबाइल पर आया है उसे भी अपने परिवार वाले या फिर अपने किसी जानकार को फॉरवर्ड कर दें। हमेशा इस बात का एहतियात बरतें कि कैब में ड्राइवर के साथ कोई दूसरा ना बैठा हो। किसी अनजान शख्स के साथ कैब में सफर ना करें। हमेशा कैब की पिछली सीट पर बैठें और गाड़ी की पिछली सीट के शीशे को थोड़ा खुला रखें। अगर आप रात के वक्त अकेली सफर कर रही हैं तो मोबाइल पर अपने किसी जानकार के साथ बात करती रहें। रात के वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस रास्ते पर गाड़ी जा रही है वो आपका पहचाना हुआ हो। रात के वक्त कभी भी कैब को कहीं अनजान जगह पर रुकने ना दें और अगर ड्राइवर आपकी बात को अनसुना कर दें तो तुरंत पुलिस को फोन कर इसकी इत्तला दें। लेकिन कैब कंपनियां इन नियमों का कितना पालन करती हैं, ये तो 5 दिसंबर की वारदात के बाद सामने आ ही चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि दिल्ली पुलिस राजधानी में चल रही इन रेडियो टैक्सियों पर लगाम कसे ताकि दोबारा 5 दिसंबर जैसी वारदात ना होने पाए। मुनीश देवगन और लोकेंद्र सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में एक और वारदात होती है, सबके सामने इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि हाई प्रोफाइल इलाके में होती है, लेकिन ये वारदात होना बंद नहीं हो रही है। ये एक चिंता का विषय है।